हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रखा है हमने 1857 की क्रांति, जिस पर एक क्लास हमारी हो गई है, जिसमें कि हमने 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों को बहुत डिटेल से कर लिया है। तो अब हम इस पे जो है कारण पे ही काम करें कि किन किन कारणों से यह क्रांति हुई। तो उसमें जो है हमारा अगला है प्रशासनिक कारण, मतलब कि अंग्रेजी सरकार का प्रशासन या फिर यहाँ पर सरकार चलाने का ढंग कैसा था, जिसके कारण जो है लोग खिलाफ हो गए उनके और विद्रोह कर दिया। तो हम देखेंगे प्रशासनिक कारण। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि कंपनी शासन का विदेशी स्वरूप। सबसे मेन बात कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो विदेशी कंपनी थी, वो बाहर से आई थी, वो इंग्लैंड से आई हुई कंपनी थी, भारत की कंपनी नहीं थी। इसलिए विदेशी होने के नाते जो है भारत के लोग उसे कम ही पसंद करते थे। फॉरेन नेचर ऑफ कंपनी रूल। 1757 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। ये 1857 हो गया, सॉरी, यहाँ पे 1757 आएगा। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। यह कंपनी विदेशी थी, इंग्लैंड की कंपनी थी और व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। इसलिए भारतीयों ने अंग्रेजों का ज़्यादा विरोध किया क्योंकि विदेशी थे। इससे पहले भी विदेशी भारत में है, जैसे कि प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में बहुत से विदेशी भारत में आए थे, जैसे कि शक, कुषाण, हुण, तुर्क, मुगल जो कि मध्यकालीन भारत में आए थे। ये सारे जो है मतलब बीच आए थे विदेशी बनकर भारत में। यह सभी विदेशी जरूर थे, लेकिन सभी जो है वो धीरे धीरे भारतीय समाज में घुल मिल गए। मतलब ये आए तो थे आक्रमण के उद्देश्य से, लेकिन यहाँ पर जो है रहकर यहीं बस गए और यहीं उन्होंने जो है वैवाहिक संबंध बना लिए और यहीं पर इन्होंने अपना जीवन यापन किया। यहाँ पर जो काम किया वो यहीं का पैसा यहाँ पर लगाया। मतलब ये था कि ये जो जातियाँ, इन्होंने ऐसा नहीं किया कि भारत को लूट कर चले गए, एक बार आए फिर लूट कर चले गए, दोबारा आए फिर लूट कर चले गए, नहीं। ये यहाँ पर रह गए, जैसे कि मुगल रह गए थे, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सभी जो है यहीं रह गए थे। ये विदेशी थे ये भी, लेकिन ये यहाँ बस गए थे, यहाँ घुल मिल गए थे। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं कर पाए। इन जो विदेशी जो थे, इन्होंने जितना भी धन कमाया उसे यहीं पर खर्च किया। कहाँ? भारत में ही। इन सभी ने भारतीय रीति रिवाज का आदर एवं सम्मान किया, जैसे कि मुगलों ने राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाए, उनके रीति रिवाजों का पालन किया, हिंदुओं को भी इज्जत दी। मुगलों ने भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और बिना भेदभाव के भारतीयों को दरबार में उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। मतलब अच्छे पदों पर उन्हें नौकरी भी थी, बिना भेदभाव के, हिंदू होने के नाते। परंतु अंग्रेज भारतीय समाज में नहीं घुल पाए। जो अंग्रेज थे वो भारतीय समाज में नहीं घुल मिल पाए। अंग्रेज भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। मतलब अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को नीच समझते थे, उनको निम्न जाति का समझते थे। उनको मानते थे कि अंग्रेजों से ऊपर वो नहीं है, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, वो अनपढ़ गवार है। और ना ही अंग्रेजों ने भारत के लोगों को प्रशासन में भागीदार बनाया, मतलब सरकार में हिस्सेदारी दी। उन्होंने भारत में जितना भी धन कमाया, अंग्रेजों की बात हम कर रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत में जितना भी धन कमाया उसे वो इंग्लैंड ले गए। यहाँ पर गवर्नर जनरल के रूप में आते, पैसा कमाते और व्यापार या फिर कोई भी व्यापार करते थे समुद्र के रास्ते से। यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते और वहाँ का मशीनी माल बना हुआ यहाँ बेचकर मुनाफा कमाते और यहाँ से चले जाते थे। मतलब अंग्रेजों ने यहाँ से खूब पैसा कमाया, वो व्यापार के माध्यम से हो या फिर राज्यों के साथ समझौता करके। ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक, मतलब कि इस कंपनी को चलाने वाले, इंग्लैंड में बैठकर भारत के लिए नीतियां बनाते थे, कानून बनाते थे, नीतियां प्लानिंग करते थे। कि जो कंपनी का मुख्य अध्यक्ष या फिर कंपनी के डायरेक्टर जो थे वो इंग्लैंड में ही रहते थे, भारत नहीं आते थे और वो भारत के लिए नीतियां बनाते थे। बारी बारी से जो है 5-5, 6-6 साल के लिए गवर्नर जनरल को भेजते और वो गवर्नर जनरल भारत में कार्य करते और भारतीय राज्यों के साथ संधियां वगैरह करते थे। और जो भारतीयों के विरुद्ध होती थी कि अंग्रेजों ने जो भी नीति बनाई वो सभी नीतियां जो है भारतीयों के विरुद्ध थी। अतः भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विदेशी स्वरूप को बर्दाश्त नहीं कर सके।
कि जो भारत के लोग थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के इस विदेशी स्वरूप को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने ऐसे प्रशासन को जड़ से मिटाने का निर्णय ले लिया। तो सबसे पहला प्रशासनिक रीजन में जो है हमारा कारण यही रहेगा कि कंपनी विदेशी थी, जिस कारण जो है उसे भारतीय एक्सेप्ट नहीं कर सके, क्योंकि विदेशी कंपनी होने के नाते इन्होंने सिर्फ यहाँ पर भारतीयों का शोषण किया और यहाँ से पैसा और धन लूट कर ये इंग्लैंड भेजते रहे। इस कारण जो है यह कंपनी लोकप्रिय नहीं हुई और अंग्रेजों को भारतीयों से प्यार नहीं मिला। प्रशासनिक कारण में हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखना, कि भारतीयों को कभी भी ऊंचे पदों पर नौकरी अंग्रेजों ने नहीं दी। 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण था कि अंग्रेजों ने कभी भी भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया, चाहे इन पदों के लिए भारतीय कितने भी योग्य क्यों ना हो, चाहे भारतीय कितने भी एग्जाम क्लियर कर ले, चाहे वो कितने ही इंटरव्यू दे ले, लेकिन भारतीयों को वो ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं करते थे। भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा सेना में सूबेदार का पद दिया जाता था और सूबेदार को केवल 60 से 70 रुपये मासिक वेतन मिलता था उस समय। अब देख लो आप कितना, एक महीने का 60 से 70 रुपये वेतन। भारतीय इस बात को सहन नहीं कर सकते थे कि योग्य होने पर भी उन्हें उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता। मतलब भारतीयों को दुख होता था कि अंग्रेज़ों की सरकार है, अंग्रेज़ अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम योग्य हैं तो हमें भी उच्च पदों पर नौकरी मिलनी चाहिए, हमें भी अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं होने दिया, तो जिस कारण जो है भारतीयों में असंतोष फैल गया अंग्रेज़ों के प्रति और उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। और यह विरोध जो 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित करता रहा। थर्ड पॉइंट हमारा है कानून निर्माण काउंसिल में भारतीयों का ना होना, कि जो भी भारत के लिए कानून बनाए जाते थे, नियम बनाए जाते थे, उनमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाता था। अंग्रेज भारतीयों को कानून निर्माण काउंसिल में कोई स्थान नहीं देते थे, अतः जितने भी कानून बनाए जाते थे उनमें भारतीय परंपराओं की अनदेखी की जाती थी, कि कोई भी कानून बना रहे तो उसमें ना तो भारतीयों का कोई फ़ायदा होता था, ना उनकी आस्था का ध्यान रखा जाता था, ना उनके रीति रिवाजों का कोई कानून होता था। वो कई बार कानून जो है भारतीय रीति रिवाजों के खिलाफ भी बना दिए जाते थे, तो जिस कारण है भारतीयों में रोष फैल गया। जो धार्मिक लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। वैसे भी अंग्रेज़ों को भारतीय रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, अतः भारतीयों में इस कारण असंतोष फैल रहा था। तो अंग्रेज़ों ने कानून निर्माण में भारतीयों की कोई हिस्सेदारी नहीं ली, इस कारण भी जो है अंग्रेज़ों के भारतीय लोग विरुद्ध हो रहे थे और इसी विरोध के चलते जो है उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ बढ़ चढ़कर भाग लिया। 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली क्या था, कि अंग्रेज़ों का जो न्याय करने का सिस्टम था, उन्होंने जो अदालतें स्थापित कर रखी थी वो भी लोग अच्छी नहीं थी। उस कारण भी जो है भारतीयों में असंतोष था, भारत की जनता में, कि अंग्रेज़ों ने भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित की जो कानून के सामने समानता के सिद्धांत पर आधारित थी। मतलब अंग्रेज़ों ने जो पब्लिकली कहा था कि हम यहाँ पर अदालत स्थापित कर रहे हैं और हमारी जो न्याय प्रणाली है वो कानून के समक्ष समानता, मतलब सभी को समान अधिकार, सभी को न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, कि सभी को न्याय मिलेगा कानून के सामने, कानून के नियमों का पालन करते हुए सभी के साथ न्याय किया जाएगा। इस सिद्धांत पर इन्होंने अदालतें या कोर्टों की स्थापना की। परंतु अंग्रेज़ों की यह न्याय व्यवस्था भारतीयों के लिए लाभकारी सिद्ध नहीं हुई। अंग्रेज़ों ने प्रत्येक जिले में छोटी छोटी अदालत स्थापित की और कोलकाता में अपील संबंधी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। मतलब कि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि भारत के प्रत्येक जिले में अदालत कर दी, हर जिले में छोटी छोटी अदालतें होती थी। अगर किसी को इन अदालतों में न्याय नहीं मिलता था तो वो डायरेक्ट कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो था वहाँ पर अपील कर सकता था, उस मुकदमे को वहाँ पर ले जा सकता था। इसके अलावा नई न्यायिक प्रणाली की प्रक्रिया बहुत जटिल थी, मतलब काफ़ी कागज कार्रवाई करनी पड़ती थी। अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता था तो उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।
और मुकदमों के निर्णय में भी बहुत देरी हो जाती थी, बहुत लंबा खींच देते थे एक केस को। कोई भी टॉपिक होता था उसको तारीख दे देकर जो है उसको इतना लंबा कर देते थे कि कई साल लग जाते थे एक केस में। सॉरी। कई बार अमीर लोग जो थे वो धन के बल पर निर्धन लोगों के विरुद्ध निर्णय कराने में सफल हो जाते थे। कि कई बार जो कोई मुकदमा होता था तो जिसमें अमीर लोग थे वो गरीब लोगों के खिलाफ जो है गवाह को खरीद लेते थे और गरीब लोगों के खिलाफ अपने पक्ष में निर्णय करवा लेते थे। इस कारण भी न्याय जो है वो अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता था। अंग्रेजों की इन अदालत में सारी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होती थी। क्योंकि भारत में जो है लोग भारतीय हिंदी भाषा को ज़्यादा जानते थे, लेकिन जो कोर्ट था, अदालत, वहाँ सारा काम अंग्रेजी में होता था, जिससे एक भारतीय को वो वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता था, उसे अच्छी तरह से समझ नहीं आता था कि क्या बातचीत चल रही है। अधिकतर भारतीय अंग्रेजी भाषा में दिए गए निर्णय को समझ ही नहीं पाते थे। तो एक तो भाषा अंग्रेजी हो गई और भारतीयों को इतनी अंग्रेजी आती नहीं थी, उन्हें हिंदी भाषा आती थी। इस कारण भी जो है न्याय प्रणाली, जो अंग्रेजों की न्याय प्रणाली थी, वो भारतीय जनता को पसंद नहीं आई। अतः अंग्रेजों की इस महंगी न्याय प्रणाली से भारतीयों में आक्रोश की लहर उत्पन्न हो गई, जो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बनी। तो ये थे प्रशासनिक कारण, प्रशासन से रिलेटेड, कि 1857 की क्रांति के प्रशासनिक कारण कौन से थे। सबसे पहला हमारा पॉइंट था, बहुत ईजी है, 4 पॉइंट है इसके। सबसे पहला, कंपनी का विदेशी स्वरूप। कंपनी विदेशी थी, इसलिए भारतीय लोगों ने इसे पसंद नहीं किया और अंग्रेज जो है उन्होंने भारतीयों का शोषण भी किया और भारत का धन जो है वो भारत में नहीं रहने दिया, बल्कि यहाँ से व्यापार करके मुनाफा कमाकर सारा धन इंग्लैंड भेज दिया जाता था। उस कारण भी जो है भारतीयों में जो है असंतोष फैल गया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। सेकंड पॉइंट हमारा है कि भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखना। अंग्रेजों ने भारतीयों को ऊंचे पदों पर नौकरी नहीं दी, जिस कारण भारतीयों में असंतोष था। थर्ड, कि कानून निर्माण, कोई भी नया कानून बनता तो उसमें भी भारतीयों की ना तो राय ली जाती, ना उनके रीति रिवाजों का ध्यान रखा जाता, ना ही उनके धार्मिक आस्था का ध्यान रखा जाता। उस कारण भी जो है कानून ऐसे बनाए जाते थे जो कि भारतीयों के पूरी तरह खिलाफ होते थे, जिनका पालन भारतीय नहीं कर पाते थे। उस कारण भी अंग्रेजों के खिलाफ इनका मतलब असंतोष बढ़ गया। फोर्थ पॉइंट है न्याय प्रणाली, कि अंग्रेजों की जो न्याय प्रणाली थी वो अच्छी नहीं लगी, वो भारतीयों को रास नहीं आई, वो पूरी तरह भारतीयों के खिलाफ थी। एक तो इनका प्रोसेस काफ़ी महंगा था, लंबा भी था, और जो है अमीर लोग जो है गरीब लोगों के खिलाफ निर्णय को चेंज भी करवा लेते थे पैसे देकर। और थर्ड जो है कि न्यायालयों की भाषा भी अंग्रेजी थी, हिंदी भाषा में कोई काम नहीं होता था, मतलब कि जो भी सुनवाई होती थी केस की वो सारी अंग्रेजी भाषा में होती थी, जिनको जो है भारतीय अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाते थे। तो इस कारण जो है न्याय प्रणाली भी अंग्रेजों की अप्रियता थी, भारतीयों को न्याय प्रणाली पसंद नहीं आई। कानून निर्माण में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, उन्हें ऊंचे पदों पर नौकरी नहीं दी गई, और कंपनी जो है विदेशी थी, इस कारण जो है भारतीयों में असंतोष फैल रहा था। तो ये थे 1857 की क्रांति के प्रशासनिक कारण। हमने राजनीतिक कारण को अच्छी तरह से पढ़ लिया। आज इस क्लास में हमने प्रशासनिक कारण को अच्छे से पढ़ लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है 1857 की क्रांति के आर्थिक कारणों को देखेंगे, जो कि पैसे से संबंधित होते हैं। तो आर्थिक कारणों को जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करें, ताकि जिन लोगों को यह टॉपिक पढ़ना है थ्योरी वाइज वो आसानी से इस टॉपिक को पढ़ सके। और हाँ, मेरी जो क्लास है वो ये नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ को, एक एग्ज़ाम को टारगेट है। ये बीए के एग्ज़ाम में भी आप पढ़ सकते हो, एमए में भी अगर आपका हिस्ट्री है वहाँ भी अगर आपका ये टॉपिक है तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हो। और अगर कोई भी सिविल सर्विस, यूपीएससी, जहाँ पर भी हिस्ट्री आती है, थ्योरी में लिखना क्वेश्चन आता है, और जैसे कि एचटेट हो गया, आरटेट हो गया, आरपीएससी हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड, जहाँ भी आपको इतिहास विषय, एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में जहाँ भी इतिहास विषय आता है, उन सभी जो एग्ज़ाम्स के लिए मेरी क्लास
पूरी तरह से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं फैक्ट भी बता रही हूँ साथ साथ में, और मैं आपको थ्योरी वाइज भी डीपली करवा रही हूँ। जहाँ आपको थ्योरी से लिखना होता है वहाँ से भी आप इस कंटेंट को लिख सकते हैं आसानी से, और आप फैक्ट वाइज भी जो है क्लास को याद कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे की कोई डिमांड है या किसी को कोई कमी लगती है क्लास में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन।